हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने फेसबुक एड अकाउंट स्केल करना शुरू किया एक रिसेंटली, जिसको हम जीरो से अभी रफली अराउंड 7,000 पर डे तक लेके गए हैं इन अ मैटर ऑफ 30 to 40 डेज। एंड ये जो हमने एड अकाउंट स्केल किया है, ये कम्प्लीटली ब्रॉड टारगेटिंग यूज करके ही किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फेसबुक एड अकाउंट आप किस तरह अपना या अपने क्लाइंट का स्केल कर सकते हो इन 2025, बिकॉज अब हम नियरली 2024 के एंड में है। सो 2025 एंड बियॉन्ड, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ मेटा एड्स। सो आज जो भी मैं शेयर करूंगा अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से करूंगा, और रीसेंट एक्सपीरियंस लाइक रिसेंटली एक एड अकाउंट जो हम स्केल कर रहे हैं, जिसको हम 7,000 पर डे पे अभी स्पेंड कर रहे हैं, उसी के एक्सपीरियंस से, बिल्कुल रिसेंट ही आप मान लो केस स्टडी के एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ लेसन्स दूंगा आज इस वीडियो में। Now, in case you are listening to me for the first time, my name is Rohan Safra. I run an advertising agency in India, and currently we handle roughly about 2 lakh in weekly ad spend across the portfolio of clients we have. And this is all on Meta ads. So हम सिर्फ Meta ads ही करते हैं, and that's pretty much about myself. And बस मैं ऐसे candid videos बनाता रहता हूँ अपने hands on experience से। अगर आप देखना चाहते हैं कुछ proof of whatever I say is the truth, just in case you have a skeptical mind, which is fine, no problem. But अगर आप देखना चाहते हैं ऐसा कोई proof कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, या फिर कि genuine हूँ कि नहीं हूँ, which is understandable if you doubt me. कि क्योंकि सब लोग ऐसे ही बात करते हैं ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे लोग ये बोलते रहेंगे कि वी हैव अचीव्ड सो मच, वी हैव रन एड्स एंड वी हैव डन लाइक दिस मच इन 1 month, वी मेड दिस मच मनी इन 1 day, वी रैन एड्स टुडे, टुमारो वी गॉट सम रिजल्ट्स। एंड फिर बस इतनी ही इंफॉर्मेशन वो देते हैं टिपिकली अपने वीडियोज़ में। बट अगर आप जानना चाहते हैं और मेरे बारे में, तो आप पिछले कुछ वीडियोस हैं जाके मेरे YouTube चैनल पे आप उनको देख सकते हैं, बिकॉज आजकल मेरे पास टाइम नहीं होता। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम ड्रॉपिंग सच काइंड ऑफ व्लॉग काइंड ऑफ वीडियोस, एंड जस्ट माय वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नी प्रीटी मच, एंड ऑल्सो एड वैल्यू इन दोज फ्यू पीपल who have the ability to identify who is genuine and who is not, because my aim is just to be 100% transparent in form of like through my videos, and share my learnings as I implement stuff while building my ad agency and growing my client ad accounts, including myself. और ये भी बता देता हूँ कि हमने अभी तक 8 figures and beyond Facebook ads पे स्पेंड किया है। मैंने खुद के, चलो क्लाइंट के पैसे नहीं बोलूंगा, मैंने खुद के ही लगभग 50 लाख Facebook ads पे अभी तक स्पेंड किए होंगे, खुद ही की फनल्स पे, खुद ही के प्रोडक्ट्स को स्केल करने पे। और आप समझ लो कोई इतना पैसा अगर स्पेंड करता है खुद का क्लाइंट का, तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स आ रहे होंगे तभी करता है, राइट। सो चलो, ये छोटा सा एक हम्बल ब्रैग था। अब बात करते हैं आज के एक्चुअल कंटेंट के बारे में, ठीक है। सो आज का जो एक्चुअल कंटेंट है मतलब आज का जो एक्चुअल टॉपिक है वो है अबाउट ब्रॉड टारगेटिंग, स्केलिंग एन एड अकाउंट यूजिंग ब्रॉड टारगेटिंग। सो स्टेप 1 हमारा होता है कि अगर हम लॉन्च करते हैं ना किसी भी एड अकाउंट को, तो हम 153 मेथड से लॉन्च करते हैं। ये मेरा ही बनाया मेथड है। कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इजी व्हेन वी कम्युनिकेट लाइक दिस विद इन आवर टीम। सो दूसरों को बताने में बड़ा आसानी हो जाती है मुझे, तो इसलिए मैं ऐसे नेम करता हूँ फ्रेमवर्क्स को। 153, 1 कैंपेन, 5 एड सेट्स एंड 3 एड्स इनसाइड ईच एड सेट। ये एक CBO मेथड है। 1000 पर डे पे हम इसको रन करते हैं। ये एक लॉन्च मेथड है। सो अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, मतलब ब्रांड न्यू एड अकाउंट, ठीक है। ये केस स्टडी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रांड न्यू एड अकाउंट की ही है, इसीलिए मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। 153, 1 कैंपेन, 5 एड सेट्स एंड 3 एड्स इनसाइड ईच एड सेट। ये जो CBO मेथड है, ये CBO जो कैंपेन है, इसमें 5 एड सेट है, और हर एक एड सेट में एक सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट रहता है, और सिंगल, कोई लेयर टारगेटिंग नहीं, कुछ नहीं। और हम कोई भी डिलीवरी रिस्ट्रिक्शंस जो होती है ना, जो फेसबुक एड्स की डिलीवरी को रिस्ट्रिक्ट करती है, कोई भी ऐसी चीज, हम उसको रिमूव कर देते हैं हमारे इक्वेशन से। सो फॉर एग्जांपल, कोई भी किसी भी तरह की मैनुअल प्लेसमेंट एक्सेट्रा हम ऐसा नहीं करते। हम ऑटो ही रखते हैं सब कुछ। स्टार्टिंग में एक सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट हम यूज करते हैं, एडवांटेज प्लस पे ही यूज करते हैं, और ब्रिलियंटली काम करता है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉन्च मेथड। थोड़ा इसका आगे जो भी, अगर आप इसके भी नुआंसेस जानना चाहते हैं, अगेन आप कुछ वीडियोस पिछले देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं आज फिर से उसी बारे में बात नहीं करूंगा, बट मैं आगे बढ़ूंगा। सो ये हमारा स्टेप 1 होता है, इस तरह से हम लॉन्च करते हैं।
नाउ जब हम ये लॉन्च करने से पहले, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, हम मार्केट रिसर्च अपनी कर चुके होते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि मान लो हमें कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, तो हमें अपना ब्रॉड एड सेट डिप्लॉय करना होता है इसी कैंपेन के अंदर। ब्रॉड एड सेट, इस ब्रॉड एड सेट को हम बोलते हैं मास्टर एड सेट। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, हैंड ऑन माई हार्ट, दिल से मैं बता सकता हूं, हैंड ऑन माई हार्ट, लाइक आई एम नॉट किडिंग, this is it. Right, it ends here. Meta retargets on its own. बहुत ही इग्नोरेंट लोग होते हैं, और परफॉर्मेंस मार्केटियर्स मैं देखता हूँ काफी ना, उन पता नहीं कुछ लोग बड़े नेगेटिव होते हैं, मतलब उनको ना अपने पर्सनली लेते हैं इन बातों को कि यार किसी को मेरे से ज्यादा कैसे पता है, और शिट यार मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे इतनी मेहनत करी, मैट्रिक्स को पढ़ना समझा, ऑप्टिमाइज करना सीखा, लेकिन अब कैसे हो सकता है कि अपने आप रिटारगेट कर रहा है, मेरा क्या काम। So you can either run away from this fact, or you can befriend it and understand that what the future of advertising kind of is going to help you become, like, how can you play along with it and not fight with it, okay? So Meta अब खुद ही retarget करता है, and जैसे ही हम broad ad set launch करते हैं ना इस master campaign के अंदर, उसके बाद हम जो बाकी जो सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट टारगेटिंग वाले जो चल रहे होते हैं एड सेट्स, उनको ऑफ कर देते हैं और सिर्फ ये ब्रॉड एड सेट ही रन करते रहते हैं बस। इसके अलावा हमारा कोई मीडिया बाइंग के एंगल से तो कोई काम ही नहीं होता, और यही है सत्य, ओके। अब बताता हूँ उसके बाद होता क्या है। जब हम ये ब्रॉड एड सेट डिप्लॉय कर देते हैं ना, अब हमारा काम होता है एड्स टेस्ट करना। अब मैं ना आज आपको एक एग्जाम्पल देके एक बात समझाता हूँ। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे मेथड को जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसको मैं वन कैंपेन मेथड बोलता हूं। अगेन हमारा फ्लैगशिप मेथड है ये। एक्चुअली मैंने बनाया था, मैं ऑनेस्टली बताता हूं क्यों बनाया था ये मैंने मेथड। इसलिए बनाया था बिकॉज जब मैंने एड एजेंसी स्टार्ट करी थी अपनी, और मल्टीपल क्लाइंट अकाउंट्स हमने ओवरटेक करे, और आई मीन टेक ओवर करे, एंड तब मैंने सोचा कि मैं it was becoming very difficult for me to communicate stuff with my team, and my team used to ask me a lot of questions throughout the day. Not that I have a problem with it, but वो मुझे बहुत distract करता था। The fact that they are asking me questions again and again, and उनको optimization में बहुत problem होती थी, and decision making में बहुत problem होती थी, जिसकी वजह से हमारी growth बहुत slow थी, मतलब मेरे overall ad agency की, because client ad account के अंदर ही हम time spend करते थे majority of our daily time. सो ऑन अ डे टू डे बेसिस मुझे ये रियलाइज होता गया कि मुझे कम्युनिकेशन सिंप्लीफाई करनी ज़रूरी है टू मेक दिस बिजनेस वर्क फॉर मी, विच इज़ माई एड एजेंसी। एंड फॉर दैट रीजन आई क्रिएटेड अ वन कैंपेन मेथड। तब तो वन कैंपेन मेथड का नाम भी नहीं था वन कैंपेन मेथड, OCM इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट। बट तब मैंने बनाया ऐसा, यार कैसे हम इसको हटा सकते हैं इस प्रोसेस को। और मैंने काफ़ी जगहों से सीखा भी ऑनेस्टली, डिफरेंट एक चीज़ कहीं और से सीखी, एक चीज़ कहीं और से सीखी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता गया, रिफाइन करता गया, हमारे जो हमें सूट करता है वो करते वो वन कैंपेन मेथड पूरा बना। और फिर डिफरेंट निशेज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हमने केस स्टडीज डॉक्यूमेंट करी, देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि काम करता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, केस स्टडी डिफरेंट निशेज में काम करता है नहीं करता, लीड जनरेशन में काम करता है नहीं करता, लो टिकट बिजनेस मॉडल्स पे काम करता है नहीं करता, कोर्सेज एंड कोचिंग प्रोग्राम्स में काम करता है कि नहीं करता, हाई टिकट बिजनेस मॉडल्स पे काम करता है कि नहीं करता, ई कॉमर्स में काम करता है कि नहीं करता। ऐसे बहुत चीज़ों को मैंने एक्सपेरिमेंट करके सीखा, और काफ़ी चीज़ें जो मैंने अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करी तो मैंने वहाँ पे जाके समझा कि जो एड एजेंसी, जैसे कोई इंटरनेशनल मार्केट में जो एड एजेंसी रन करते हैं, वो लोग क्या, ऐसा कोई भी है जो कोई फॉलो करता है ऐसी चीज़ें। सो निक थेरियॉट एक ग्रेट मार्केटियर हैं विद फुल ट्रांसपेरेंसी। मैं कभी भी ये छुपाता नहीं हूँ कि मैंने कहाँ से कुछ चीज़ सीखी है या पढ़ी है, किसको मैं फॉलो करता हूँ। मैंने पहले भी काफ़ी रेफरेंसेस शेयर करें। निक थेरियॉट से मैंने जाके समझा कि वो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो भी एक्चुअली समथिंग सिमिलर टू दिस प्रोसेस ही फॉलो करते हैं जो मैं खुद करता हूँ हमारी एजेंसी में, और वो तो सिर्फ ई कॉमर्स पे ही करते हैं स्पेसिफिकली। तो मुझे रियलाइज हुआ, और वो भी एड एजेंसी चलाते हैं। और मुझे जो एड एजेंसी के लोग होते हैं वो ज़्यादा जेन्युइन लगते हैं ऑनेस्टली, नॉट दैट जस्ट बिकॉज मैं एक एड एजेंसी चलाता हूँ इसलिए, बट बिकॉज मुझे लगता है एड एजेंसी वाले लोगों के पास थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन they are in the trenches, playing the game, playing the shots, so they can give you a better perspective of everything, even if they don't have an accurate answer for your your questions that you have. But if they can't answer correctly or fully,
या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं भी है चलो, लेकिन फिर भी उनका जो पर्सपेक्टिव होता है ना अराउंड व्हाट योर क्वेश्चंस आर, वो बेटर होता है बिकॉज वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं चीज़ें, इसीलिए। सो एनीवे, सोनिक थियरी को भी मैंने देखा तो मेरे को ये थोड़ा बिलीफ मेरा बढ़ा कि नहीं यार, ये अप्रोच सही है। और ऐसे करते 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 ये वन कैंपेन मेथड मेरा खुद का एक फ्लैगशिप मेथड बना। अब तो मैं ये सिखाता भी हूँ छोटे लेवल पे ही, ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट एन एड एजेंसी टू रन एंड आई हैव गॉट क्लाइंट एड अकाउंट्स टू मैनेज, क्लाइंट बिजनेसेस टू मैनेज। बिकॉज एड अकाउंट तो एक छोटी सी चीज़ है ऑनेस्टली। ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आप फेसबुक एड्स रन करते हो, बट उस ट्रैफिक को आप कितना कन्वर्ट करते हो उस पर भी डिपेंड करती है आपकी ओवरऑल बिजनेस सक्सेस। एंड इसी के लिए जब हम एड एजेंसी हमारी रन करते हैं, स्केल करते हैं, उस एड एजेंसी में हमारा प्रोसेस जो होता है, हम जो ऑफर देते हैं मतलब क्लाइंट को, उसमें बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड डिलीवरेबल्स भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो वर्कशॉप्स करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, तो हम उसको रिव्यू करते हैं, बताते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, पीपीटी कैसे बेटर कर सकते हो। अगर वो कोई प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ सेल करते हैं, तो हम खुद हमारी मार्केट रिसर्च करके उनको बताते हैं कि अपने प्रोडक्ट को, अपने ऑफर को किस तरह से पोजिशन कर सकते हो, स्टफ लाइक दैट। सो बिजनेस ग्रोथ रिलेटेड, बिजनेस बिल्डिंग रिलेटेड स्टफ हम काफ़ी देते हैं क्लाइंट को, अपार्ट फ्रॉम एड, जस्ट एड्स, ओके, बिकॉज एड से सिर्फ ट्रैफिक ही जनरेट होता है और कुछ नहीं होता। सो अब हम वापस जाता हूँ। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, कॉन्टेक्स्ट था। वन कैंपेन मेथड हम इस तरह से फॉर्म करते हैं, और जैसे ही हमारा ब्रॉड एड सेट, मतलब ब्रॉड टारगेटिंग वाला एड सेट डिप्लॉय हो जाता है, तो हम बाकी सारे एड सेट हमारे ऑफ हो चुके होते हैं, ठीक है। अब हमारा काम ये होता है, क्योंकि हम मार्केट रिसर्च पहले कर चुके हैं, जैसे मैं बोल रहा था, तो अब हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमें ना नई एड्स डिप्लॉय करनी होती है। और ये जो अब एनालॉजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एग्जांपल, हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ टीम ऑफ सॉकर प्लेयर्स, ओके। सो अब आप सॉकर गेम की तरह इसको सोचो। सॉकर आपको पसंद है, नहीं है, आप उसको जानते हो, उसके बारे में नहीं जानते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस सॉकर के बेसिक्स तो जानते हो ना, कि मान लो कुछ प्लेयर्स हैं जो अटैक करते हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो डिफेंड करते हैं। तो इसी माइंडसेट से हम इस पूरे अब ब्रॉड एडसेट को प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे जो ये सॉकर प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स होती हैं हमारी एड्स, ठीक है। अब क्योंकि बाकी सारे वेरिएबल्स पूरी इक्वेशन से हट चुके हैं, बिकॉज वी हैव नथिंग एल्स टू मैनेज, वी आर नॉट डुप्लीकेटिंग स्टफ, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर नॉट लॉन्चिंग न्यू कैंपेन्स एवरी डे, वी आर नॉट लॉन्चिंग डिफरेंट एडसेट्स एवरी डे, ऐसा कुछ हम यूजुअली नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारी मैनेजमेंट बहुत ईजी है और ऑप्टिमाइजेशन बहुत ईजी हो जाती है। बताता हूँ बजट भी कैसे इंक्रीज करते हैं, जस्ट कीप वॉचिंग इट, ओके। तो अब हम जब एड्स डिप्लॉय करते हैं, तो एड्स भी बहुत स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट फेज ऑफ एड्स होती हैं जो हम क्रिएट करते हैं, मान लो कि 2-3 एड्स टिपिकली इतनी होती हैं, जो हम विनिंग एड्स में, आई मीन टेस्टिंग हो सकती है, हमें 5 एड्स लॉन्च करनी पड़े, हो सकता है हमें 10 न्यू एड्स लॉन्च करनी पड़े टू फाइंड 2-3 विनिंग एड्स, राइट, हो सकता है। सो जो हमारी फर्स्ट ग्रुप ऑफ विनिंग एड्स हैं, जो हम ढूंढते हैं, जो हम बनाते हैं, ये जो हमारी एड्स होती हैं, ये टिपिकली हम उस मार्केट की तरफ जाते हैं जो प्रॉब्लम अवेयर मार्केट, मतलब हमारे ही सेगमेंट में, टारगेट ऑडियंस में जो लोग प्रॉब्लम अवेयर हैं, उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एम होता है। दैट्स आवर नंबर 1। 99.99% ऑफ टाइम्स हम प्रॉब्लम अवेयर ऑडियंस से ही स्टार्ट करते हैं। एक और टिप दे देता हूं, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम अवेयर ऑडियंस की तरफ नहीं हम जाते, हम जो फिर एड जो लिखते हैं उसकी भी एक हमारी एसओपी, एक फ्रेमवर्क है हमारी एजेंसी में, कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एड्स जो स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, उसको रिजल्ट से लीड करते हैं। सो वी लीड विद रिजल्ट्स, देन वी प्रूव थ्रू आउट आवर एड, वी ट्राई टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड दैट व्हाटएवर वी आर सेइंग इज द ट्रूथ। सो अगर आप मेरी खुद की एड्स, लिखी एड्स, कोई भी एड उठा के देख लोगे, आपको यही चीज एक दिखेगी उसमें, ये एक फ्लेवर दिखेगा कि वी आर नॉट जस्ट टेलिंग पीपल, वी आर शोइंग पीपल। सो दैट्स द मेंटालिटी आई कैरी, नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, for each and every client that I work with, and I have worked with in the past, and I will continue to do the same, because the mindset that I carry is that you are preparing and writing your ads for the most skeptical mind, and उसको तो आपको proof देना पड़ता है, right? So हम इस तरह से हम prepare करते हैं। So अगर हम कोई भी claim कर रहे हैं, because every ad is typically making a claim, right? So if we cannot prove a claim, we do not make that claim. If we do not prove a claim, if we cannot prove a claim, we do not make that claim. Simple. So अब मैं एड्स लिखते कैसे हैं उसके ऊपर ये वीडियो नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉब्लम अवेयर के लिए पहली बंच ऑफ एड्स होती हैं, दूसरी बंच ऑफ एड्स, फिर जब प्रॉब्लम अवेयर की हमारे 2-3 विनिंग एड्स मिल जाती हैं, फिर हम जाते हैं सोल्यूशन अवेयर की तरफ। टिपिकली यही हमारा प्रोसेस होता है। जब ये हो जाती है, फिर हम जाते हैं
अनअवेयर की तरफ कोशिश करते हैं, अनअवेयर को अनलॉक करने की। और अनअवेयर जब हम, अगर आप अनअवेयर अनलॉक कर लो ना मार्केट, तो आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। सो जब स्केल कर रहे होते हो तो अनअवेयर मार्केट को अनलॉक करना बहुत ज़रूरी होता है अपने एड, अपने मार्केटिंग मैसेज से, मार्केटिंग एंगल से। सो इस तरह से हम अप्रोच करते हैं और ये हम काम करते रहते हैं। तो यही है हमारा प्रोसेस। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप मार्केट रिसर्च ठीक से करना जानते हैं, आप मार्केट को स्टडी करना ठीक से जानते हैं, समझते हैं, प्रॉब्लम अवेयर, मोस्ट अवेयर, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस एंड ऑल्सो द सोफिस्टिकेशन लेवल्स, अगर आप ये चीज़ें कुछ समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो आपको रियलाइज होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। जब भी हम कोई एड लिख रहे होते हैं, किसी भी मार्केट के लिए लिख रहे होते हैं, हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि हम जिस मार्केट को सर्व करना चाह रहे हैं उसकी सोफिस्टिकेशन लेवल क्या है उस मार्केट का। और जब हम ये करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमें मार्केट के सोफिस्टिकेशन लेवल से आगे जाना है। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, जो थोड़े बहुत लोग जो सोफिस्टिकेशन लेवल्स को समझते हैं, स्टेजेस को समझते हैं। उनको लगता है दैट इफ आई थिंक दैट आफ्टर ऑब्जर्विंग एंड डूइंग माई मार्केट रिसर्च आई फील दैट दिस मार्केट इज एट, से फॉर एग्जांपल, मार्केट सोफिस्टिकेशन स्टेज 3, ओके, सो उनको लगता है कि ये स्टेज 3 है, तो मुझे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मुझे स्टेज 4 के अकॉर्डिंगली एड्स लॉन्च करनी होगी। यही गलती करते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग मार्केट आपको दिख रही है कि स्टेज 3 पे, तो आपको स्टेज 3 पे ही जाना है, बस उसको बेटर तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करना है। नेवर गो अहेड ऑफ द मार्केट सोफिस्टिकेशन इफ यू वांट फास्ट रिजल्ट्स, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, आपको सोचना है कि फ्यूचर में 1 साल बाद मेरा ब्रांड बन जाए, लोग आई बिकम द फर्स्ट ऑब्वियस चॉइस फॉर वट एवर प्रॉब्लम यूर सॉल्विंग, इफ दैट इज योर माइंड सेट, इफ दैट्स योर गोल, बिजनेस गोल अगर ये है, तो आप एक सोफिस्टिकेशन स्टेज से एक कदम आगे जाके अपना ऑफर को प्रेजेंट करें, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें, मार्केटिंग उसके लिए बनाएं। क्योंकि एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज सोफिस्टिकेशन लेवल आप हाई बना देंगे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट सोफिस्टिकेट होती जाएगी, बिकॉज आप पहले से ही कुछ बोल रहे होंगे, सो यू विल स्टार्ट टू एजुकेट पीपल एंड दैट्स हाउ अल्टीमेटली यू विल हैव अ चांस ऑफ बिकमिंग you will have a first mover advantage kind of that. Now अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप सोच रहे हो कि अवेयरनेस लेवल्स क्या है, सोफिस्टिकेशन स्टेजेस क्या है। फुल ट्रांसपेरेंसी, ये चीज़ मैंने यूजीन श्वार्ट्ज की बुक्स और आर्टिकल्स और ब्लॉग्स इन जगह से पढ़ा, डिफरेंट जगहों से, और सीखना शुरू किया था। काफ़ी साल हो गए मुझे ये सब पढ़ते हुए, इसको एक्सप्लोर करते हुए। मैंने काफ़ी कॉपी राइटिंग प्रिंसिपल्स भी समझे हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स समझने की कोशिश करी है, बट कभी भी मुझे कोई चीज़ इतनी लॉजिकली समझ नहीं आई जब मैंने ये कॉन्सेप्ट समझे। ये आसान नहीं है समझना, लोगों को लगता है अरे ये तो बड़ा सिंपल है, ये है नहीं, बिकॉज ये सुनना बड़ा आसान है, बट इसको करना बहुत मुश्किल है, मतलब पेपर पे उतारना बहुत मुश्किल है। तो इनकी एक बुक है ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग, इंडिया में अगर आप लोगे वो $1500 की आएगी, वो भी मुझे पता नहीं कि डिलीवर होगी नहीं होगी, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी वगैरह अलग लगेंगे चार्ज, तो मेरे ख्याल से वो आपको $2000 के आसपास की पड़ेगी अगर आप इंडिया में मंगाओगे इंटरनेशनल मार्केट से, ठीक है। और इंडिया में वैसे तो मिलेगी नहीं। But coming back to what I was saying, so this is pretty much it. This is how we build ad accounts and this is how we scale. Now coming to scaling the ad budgets, जब हम scale करते हैं, तो अगर आप मैं दोनों बिजनेस मॉडल्स का pretty much बताऊंगा। या तो आप ई कॉमर्स करते हैं, या फिर आप लीड जनरेशन करते हैं, फ्री वेबिनार्स, बुक अ कॉल, या फिर आप पेड वेबिनार वर्कशॉप भी कर रहे हैं। इन केसेस सिनारियो में, तो दो सिनारियोस की मैं अकॉर्डिंगली एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, अप्रोच बताता हूँ कि बजट इंक्रीज कैसे करते हो, उसका अप्रोच क्या है। सो उसका अप्रोच ये है कि बजट इंक्रीज करने के लिए हम ई कॉमर्स जब यूजुअली कर रहे होते हैं, तो हम 20% इंक्रीज ऑलमोस्ट डेली बजट करते हैं इंक्रीज, अगर बिजनेस अलाउ करता है टू स्केल दैट मच, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू ग्रो योर बिजनेस वाइल स्केलिंग योर एड अकाउंट। जैसे ई कॉमर्स को ये भी देखना पड़ता है कि आरटीओ का रेट, मेरा आरटीओ कितना ज्यादा है, कि रिटर्न कितना हो रहा है, बेसिकली सीओडी अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं, प्रीपेड ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये सब चीजें मैनेज करनी होती हैं। तो अगर आपने ब्लाइंडली स्केल कर दिया तो आपको दिखेगा कि यार मेरे ऑर्डर्स तो बढ़ गए लेकिन मेरा रिटर्न ज्यादा हो गया, तो फिर ऑर्डर्स, सेल्स, कन्वर्जन इवेंट्स बढ़ाने का क्या फायदा हुआ, राइट। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो करने की तरफ बढ़ते हो, और ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो इसलिए हम इस माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं कि 20% हम इंक्रीज करते हैं, और जो बिजनेस अलाउ करता है कि 20% डेली इंक्रीज करो तो हम करते जाते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपने गोल्स को मीट करते हैं। अगर डेली नहीं कर सकता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता, बिजनेसेस को लगता है यार बजट बढ़ा दो, ऑर्डर्स ला दो, इतना आसान होता नहीं है, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं। सो हम ये चीज ध्यान रखते हैं कि हम बिजनेस ब्रेक ना कर दें स्केल करते हुए, ठीक है। सो लेकिन अगर करने की जरूरत पड़ती है तो हम 20% डेली परफॉर्म इंक्रीज करते हैं बजट, और जब तब तक इंक्रीज करते रहते हैं जब तक हमारा एक मेरी एक अप्रोच है, एक माइंडसेट है, जिसको मैं बोलता हूँ
मिनिमम स्पीड लिमिट। ओके, जैसे कि हाईवेज पे मैक्सिमम, जैसे यूजुअली मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है, वैसे एक मिनिमम स्पीड लिमिट भी होती है, राइट। सो मिनिमम स्पीड लिमिट वाला एक एनालॉजी है जो मैं यूज करता हूं, अपनी टीम को समझाता हूं कि हम इस स्पेंड से नीचे नहीं जाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एड अकाउंट। ओके, ये मैंने अप्रोच जो है ये मैंने निक थीरियॉट से सीखी थी, तो फुल ट्रांसपेरेंसी से बता रहा हूँ, कोई छुपाने वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। और तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी एड अकाउंट को 10,000 पर डे रुपए तक स्केल कर दिया फॉर एग्जांपल, और अब वो उसकी परफॉर्मेंस हम इंक्रीज कर रहे थे सही थी, लेकिन जैसे ही हम 10,000 पे पहुंचे तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होनी शुरू हो गई फॉर वट एवर रीजन, बट ऐसा हो रहा है। तो हम उसको 2-3 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, जब वो डिक्रीज करनी शुरू हुई, देखते हैं कि अभी भी डिक्रीज हो रही है, कुछ बेटर हुई, और अगर वो डिक्रीज होती जाती है तो फिर हम बजट वापस डिक्रीज करना शुरू करते हैं बाय 20%। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को पता है कि मैं 5,000 पर डे से इस एड अकाउंट को 5,000 पर डे से नीचे लेके नहीं जाऊंगा, और ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज इनफ एड स्पेंड होना जरूरी है, बजट होना जरूरी है, बिकॉज आपका जो मास्टर एड सेट होता है, जो मैं बता रहा हूं ब्रॉड एड सेट, उसमें मल्टीपल एड्स होती हैं, राइट, और ये तो ब्रॉड टारगेटिंग चल रही है। सो यू नीड इनफ बजट फॉर दिस एड सेट टू अल्टीमेटली give enough chance for your ads to spend, right? That's pretty much why. And honestly telling you, एक और रीजन मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये वाला प्रोसेस क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि कभी कभी जब हम एड्स टेस्टिंग रन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्योंकि ये CBO कैंपेन है, याद है मैंने बताया था CBO कैंपेन है, तो हम क्योंकि जब अभी ब्रॉड एड सेट चल रहा है, अब हमें फ्यूचर में एक नया एड टेस्टिंग लॉन्च करनी है, तो हम इसी कैंपेन के अंदर एक नया एड सेट लॉन्च करते हैं और उसके अंदर नई एड्स डाल देते हैं। जब हम नई एड डालते हैं तो हम 1-1-3 के माइंडसेट से अप्रोच करते हैं, मतलब 1 कैंपेन तो 1 है ही, 1 एड सेट, सो हम नया एड सेट डाल देते हैं सिर्फ नई एड को टेस्ट करने के लिए, और फिर उसी एक एड के 3 वेरिएशंस को हम टेस्ट करते हैं। सेम क्रिएटिव रखते हैं, डिफरेंट 3 वेरिएशंस डाल देते हैं, जो भी विनर बनता है उसको उठाते हैं, पोस्ट आईडी उठाते हैं, और फिर हमारे मास्टर एड सेट में उसको स्टैक करते जाते हैं। बस इस तरह हम करते जाते हैं। फिर हम अगर डिक्रीज करते हैं तो हम एक मिनिमम स्पीड लिमिट, जैसे मैंने बताया, उसको माइंड में रखते हैं कि यार 5,000 पर डे से नीचे नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो बस, और फिर हम नई एड्स को टेस्ट करते हैं, अगर परफॉर्मेंस बैड होती जाती है बस, तो सारा गेम ही इस पे चलता है। तो मीडिया बाइंग एक्चुअली बहुत ईजी है, सिंप्लीफाई हो जाती है इस प्रोसेस से, और एडवर्टाइजिंग जिस चीज पे डिपेंड करती है वो होती है एड्स, राइट। तो उस पे हमारा फोकस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच ऑफ 1 कैंपेन मेथड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। मैं जो भी शेयर करता हूँ पूरी ट्रांसपेरेंसी से शेयर करता हूँ, बिकॉज आई हैव नथिंग टू हाइड, एंड आई होप दैट आई वाज एबल टू ऐड वैल्यू हियर थ्रू दिस वीडियो। मैं जानता हूँ कि बिजनेस बिल्ड करने से आपके बहुत सपने एसोसिएटेड हैं, आप अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहते हो, आप अपने बच्चों को शायद प्राउड फील कराना चाहते हो, आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो लाइफ में, शायद इसीलिए आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, चाहे वो कोचिंग बिजनेस हो, चाहे वो ई-कॉमर्स बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो, एजेंसी हो। मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, जब चीज़ें टूटनी शुरू होती है, ब्रेक करनी शुरू होती हैं, प्रोसेसेस ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हो किसी बिजनेस को। मैं जानता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय होता है किसी के भी लिए, और इसीलिए मैं इस ट्रांसपेरेंसी से ये कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, ताकि मैं आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर सकूं अपने ठीक ठाक एक्सपीरियंस से। तो बताना ये वीडियो कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन है तो पूछना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। Until then, keep hustling. Bye.